बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिसेज़ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं हाफा किचन बाय मिसेज़ इफ्तिखार। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं गाय के पाए। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके पाए बहुत अच्छे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पाए हैं। ये गाय के पाए हैं और ये 4 थे। इनको मुनासिब पीसेस में कट कर लिया है। अब इसको धोने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और धोने के लिए थोड़ी ख़ासी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इसमें कोई किसी किस्म की स्मेल ना रहे। इसके लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप सिरका और गर्म पानी। गर्म पानी मैं इतनी मिकदार में लूँगी कि मेरे पाए उसमें सारे डूब जाएं। थोड़ी देर के लिए इनको पानी में मैं भीगा रहने दूंगी और फिर एक छोटे से ब्रश की मदद से मैं एक एक पीस को पकड़ के अच्छे तरीके से वॉश करूंगी ताकि इनमें किसी तरह की कोई स्मेल और जरासीम और कोई बाल वगैरह अगर चिपके हैं तो वो सब उतर जाएं, ताकि इनके अंदर किसी तरह की कोई स्मेल या बाल या कोई भी डस्ट अगर चिपकी हुई है तो वो अच्छी तरह से उतर जाए। मेरे ख्याल में अगर पाए अच्छी तरह से धो लिए जाएं तो 80% तक चांस तभी बन जाता है कि पाए अच्छे बनेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रश करने के बाद दोबारा से टब में पानी भर रही हूँ ताकि दोबारा से एक दफ़ा फिर खुले पानी में मैंने डाल सकूँ और अच्छी तरह से वॉश करूँ। ये देखिए, पानी में गिरा चुकी हूँ और अब क्या करेंगे कि एक दफ़ा फिर से इनमें पानी भरेंगे और फिर से एक दफ़ा पानी गिराएंगे। पाए धुल चुके हैं, बहुत साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब मैंने इनको एक पतीले में शिफ्ट किया है और पानी डाल दिया है। चूल्हा मैंने जला दिया है। चूल्हा जलाने के बाद पानी को गर्म होने देंगे और जब पानी बिल्कुल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इस पानी को फिर से डिस्कार्ड कर दूंगी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इसको बार बार धोने से शायद पायों की कोई तासीर ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ स्मेल और डस्ट वगैरह जो है वो ख़त्म होगी और फिर पाए इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। पानी मैंने गिरा दिया। अब हम इसमें वो पानी शामिल करेंगे कि जो अब हम इसको पकाने के लिए यूज़ करेंगे। इसमें पानी इतना शामिल करेंगे कि जिससे हमारे पाए गल भी जाएं और हमारे पास शोरबा भी रहे। अब हम इसमें इस पानी के बाद कोई और पानी ऐड नहीं करेंगे। और ये देखिए, मेरे पास 3 बंच लहसुन के हैं, 2 प्याज हैं, 3 टमाटर और 3 इंच का टुकड़ा अदरक का। पाए पकाने के लिए आपको ये सब्जियां चाहिए होंगी। इनको हम छील के उसके अंदर शामिल करेंगे पायों में। यहाँ प्याज और लहसुन को छीलकर मैं पायों में शामिल कर रही हूँ। टमाटर को मैंने चॉप करके शामिल किया है। अब इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टेबलस्पून, साथ ही इसमें शामिल करेंगे हल्दी 1 टेबलस्पून। अब इसमें जा रहा है सूखा धनिया 2 टेबलस्पून। और देखिए, मैंने एक प्लेट में ली है, उसके अंदर मैं एक बारीक सा कपड़ा रख रही हूँ एक पोटली बनाने के लिए जो कि मुझे पायों में डालनी है। पोटली में जा रही है पीपली। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने 4 पीस लिए हैं पीपली के। ये किसी भी पंसार से आपको जाएगी। साथ ही जा रही है सब्ज़ इलायची 6 पीस लिए हैं मैंने। 3 पीस मैंने लिए हैं तेज़ पत्ते के। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच भर के टेबलस्पून। 3 पीस मैंने दालचीनी के लिए थे, इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट दिया है। और 4 बड़ी इलायची इसमें जा रही हैं। और इसमें जा रहे हैं 10 लौंग। इन सब चीज़ों को मिला के हम एक पोटली बना लेंगे और इसे अपने पायों में शामिल कर देंगे। इस पोटली से ये होगा कि हमें खाते वक्त हमारे मुंह में कोई भी मसाला नहीं आएगा। और ख़ास तौर पर अगर बच्चों के प्लेट में ये साबुत मसाले चले जाएं तो बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं और समटाइम तो वो ये खाना ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए पोटली का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने चूल्हा नीचे बहुत आहिस्ता कर दिया है और अब मैं इसको ढक दूंगी और आहिस्ता आंच पे ये पकते रहेंगे।
ढकूंगी मैं इस तरह से कि पूरा नहीं ढकूंगी, हम ढक्कन को थोड़ा टिल्ट करके रखेंगे ताकि इसमें से थोड़ी सी भाप बाहर निकलती रहे। जी व्यूअर्स, अब मैं 2 घंटों के बाद यहाँ वापस आई हूँ और आप देख सकते हैं कि पाए तकरीबन आधे गल चुके हैं। और ये देखें जी, पोटली अपनी हालत में कायम है, सिर्फ अपना मज़े का टेस्ट इसमें डिज़ोल्व कर रही है। अब ये जो पानी है सारा मैं इसको सीव कर लूँगी। 2 घंटों के बाद मैं इसे सीव कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मुख्तलिफ़ तरह के जो पाए होते हैं मुख्तलिफ़ जानवरों के, वो गलने में उनका टाइम जो है वो वेरी करता है। आप इसको चेक कर लीजिएगा। सारा पानी मैं निकाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इधर साइड पे मैंने सारा पानी निकाल लिया है। अब इसकी बुनाई स्टार्ट करेंगे। बुनाई स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसमें लाल मिर्चें डालेंगे 1 चम्मच, और साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं कुकिंग ऑयल जो कि 1.5 कप के बराबर है। ऑयल ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि पायों का इटसेल्फ ऑयल होता है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी हल्दी 1 टेबलस्पून, और साथ ही इसमें जाएगा सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। अब इनकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। मिर्चें हमने पहले इसलिए नहीं डाली थी कि क्योंकि हमने इसका पानी बाहर निकालना था और वो मिर्चें पानी में रह जानी थी और उनकी बुनाई नहीं होनी थी और टेस्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं आना था, इसलिए मिर्चें भूनते वक्त ही शामिल करते। भूनने के बाद जो पानी हमने इसमें से छान के निकाला था वो सारा इसमें शामिल कर देंगे और फिर दोबारा से इसको दरमियानी सी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम 4 घंटों के बाद दोबारा आके देखेंगे कि हमारे पाए कैसे हैं। अब 4 घंटे गुजर चुके हैं। अब देखिए शोरबा अच्छा खासा थिक हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें और रेड बटन चिलीज़। इससे इनमें अच्छी सी खुशबू और इसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो जाएगा। ये देखिए मैंने शामिल कर चुकी हूँ और इनकी मुझे बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। पाए बन चुके हैं और अब हम चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल का इरशाद है, जब कोई बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं इसे फ़रिश्तों की महफ़िल में याद करता हूँ, और जब वो मुझे महफ़िल में याद करता है तो मैं इसे रफ़ीक़े आला में याद करता हूँ। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अपने फ़ीडबैक दीजिएगा और रेसिपी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।